नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु इस वक्त मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और 20 मई को मीन राशि से एक्वेरियस में आ जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि राहु केतु जो है हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही चलते हैं। उनकी गति जो वक्री होती है, बाकी प्लैनेट्स जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में राहु केतु चलते हैं। सो ऑब्वियसली मीन राशि से वो एक्वेरियस में आएंगे, कुंभ राशि में। और राहु और केतु इन जनरल एक राशि में वो 18 महीने के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे 20 मई से लगभग 6 दिसंबर 26 तक जो है वो कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और कुंभ राशि में वो 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। इस वक्त करंट में ऑलरेडी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो गुरु का नक्षत्र है। उसी नक्षत्र में जो है वो जर्नी स्टार्ट करेंगे कुंभ राशि के अंदर। उसके बाद वो राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र है। तो 3 नक्षत्र में जाएंगे और 9 पदा यानी 9 नवांश से होकर गुजरेंगे। तो नक्षत्र नवांश की बातें जो हैं हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम प्योरली बात करते हैं राहु के ट्रांजिट की, कि कुंभ राशि में वो सारे लगन वालों को क्या फल देंगे। तो ये कुंभ राशि वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन राहु को भी उसकी ओनरशिप दी गई है, क्योंकि राहु केतु के पास किसी हाउस की ओनरशिप नहीं रहती है, तो बस उनको दे दिया गया है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि राहु जो है वो शनि की तरह काम करता है। शनिवत राहु और कुजवत केतु, कुजा जो है वो मंगल को बोलते हैं और केतु को मंगल के हिसाब से बोला जाता है। तो उनकी जो ये कुंभ राशि राहु को दी गई है और वृश्चिक राशि केतु को दी गई है। इस वीडियो में हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। तो जिस राशि की ओनरशिप उनके पास में दी गई है उसी राशि में वो जा रहे हैं। राहु का ट्रांजिट समझने से पहले हम थोड़ा राहु को समझना पड़ेगा। राहु है क्या? देखिए, राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। इट जस्ट ए पॉइंट, नोड्स होते हैं ये। हमारा जो मून एंड अर्थ का जो इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट्स होता है। राहु केतु उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में राहु केतु के बारे में जो बोला गया है कि राहु केतु जो होते हैं, एक स्वरभानु करके राक्षस था, और जो जब समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत निकल के आया था तो देवताओं को अमृत बट रहा था, तो राहु स्वरभानु जो है वहाँ जा करके भेष बदल करके वो वहाँ पे बैठ गया था देवताओं की लाइन में। और जब तक विष्णु भगवान को मालूम चले कि वो राक्षस है जो अमृत पी रहा है, तब तक देर हो चुकी थी। उसने अमृत पी लिया था, लेकिन जैसे ही उसने पिया, विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। तो राहु और केतु दोनों अलग हो गए। तो चूंकि अमृत पी चुके थे इसलिए अमर हैं ये। तो ये एक राक्षस है और अमर है। तो हमेशा राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट ही ट्रांजिट करते हैं। अगर राहु कुंभ राशि में जाएगा तो ठीक सामने जो है सिंह राशि में केतु रहेंगे। तो राहु सर है। सो पहली चीज़ तो राहु राक्षस है, तो मायावी है। और चूँकि उसकी इच्छा थी, डिज़ायर थी अमृत पान करने की, तो राहु भी वैसे ही है। राहु का नेचर ही होता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को डिज़ायर करना। जो चीज़ें उसको खुशी देती हैं या उसको लगता है कि इस चीज़ से हमको फ़ायदा मिलेगा, जो सुख की होगी या भोग की वस्तु होगी, उस तरफ राहु का अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चूँकि राक्षस तो इल्यूजन है, तो राहु को हम यूँ समझ सकते हैं कि राहु आज के कलयुग का राजा उसको बोला गया है। कि आज कलयुग में हर आदमी जो है सुख भोग की तलाश में रहता है। तरीका कोई भी हो, आदमी को पैसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, और तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो राहु उस चीज़ को बताता है। तो राहु इन जनरल देखा है तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी दिखाता है, क्योंकि राहु जब तक आपके अंदर मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स नहीं आएंगी आपके अंदर, आप यू डोंट नो हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, कैसे फ़ायदा लेना है। और राहु ऑब्सेशन होता है। वो राहु का अमृत पीना वो ऑब्सेशन था कि अमृत को लेकर के ये अमृत कुछ खास बात है, ये देवता पी लेंगे तो वो लोग अमर हो जाएंगे, हम ऐसे रह जाएंगे। तो वो ऑब्सेशन था उसको, उस ऑब्सेशन की वजह से उसने वो स्टेप लिया। तो राहु ऑब्सेशन है। वो आपको ऐसी चीज़ों के लिए डेयर देता है, करेज देता है जहाँ पर रिस्क ही बहुत होता है, बट आप उस तरफ चले भी जाते हो। तो राहु मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जब कुछ पाना होता है तो आप सोच नहीं पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो राहु जहाँ भी बैठता है उस जगह के लेके बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस कर देता है और उसी तरीके से वो रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो आज के ज़माने में राहु की बहुत ज़रूरत होती है। अगर राहु आपके चार्ट में अच्छा है तो काफ़ी बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। राहु खराब है तो आपको भरमा सकता है। तो हम इस संदर्भ में समझेंगे कि राहु के हर लगन के हिसाब से जब जिस हाउस में जाएगा क्या एनर्जी देगा। दूसरी चीज़, राहु
कि बहुत से हमारे डिफरेंट डिफरेंट मत हैं राहु की दृष्टियों को लेकर के। कुछ लोग बोलते हैं कि राहु की दृष्टि गुरु की तरह ही होती हैं, कि 7वें स्थान को भी देखता है, 9वें स्थान को सॉरी 5वें को देखता है, 9वें को देखता है। 7वां स्थान में चूंकि केतु बैठा होता है तो 7वें में राहु की दृष्टि का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक अलग बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, तो राहु उसको नहीं देखता है, वो दोनों अपोजिट हैं। तो मेनली 5वां और 9वां राहु की दृष्टि होती है, और बाकी सारे प्लैनेट भी, जैसे गुरु है 5वें 9वें को देखता है। तो इसमें डिफरेंट मत है, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मैं मतलब मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नोटिस किया है, मैं उनकी दृष्टियों को मानता हूँ। और मैंने हमेशा जब किसी का चार्ट स्टडी करता हूँ या किसी भी टाइप को लेकर के मैं उनको गाइड करता हूँ, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखता हूँ कि राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है, और मुझे फल देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं उस पर बिलीव करता हूँ। सो हम बात करेंगे एक एक लगन के हिसाब से कि राहु जब जिस लगन से, जिस जगह, जिस हाउस से गुजरेंगे तो क्या फल देंगे। हमेशा मैं लगन के हिसाब से देखने को लोगों को बोलता हूँ। अगर किसी को राशि से देखना है तो राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देखिए, राशि से देखिए, लेकिन मैं लगन को ज़्यादा वेटेज देखता हूँ। आप उससे भी देख करके समझ सकते हैं, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप लगन को ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। दूसरी चीज़, कोई भी ट्रांजिट वीडियो जब बनाता हूँ किसी भी ग्रह के बारे में, तो हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी प्लैनेट के रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं तो उसकी दशा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपको फल नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज़, ये बहुत जेनिक वीडियोज़ होती हैं जो मैं ट्रांजिट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हर आदमी का चार्ट अलग होता है, उनकी दशाएं अलग होती हैं, आपस में प्लैनेट्स के रिलेशनशिप अलग होती हैं। तो जैसा आपके चार्ट की एनर्जी, आपको रिजल्ट्स उसी हिसाब से मिलेंगे। जो आपके चार्ट में प्रॉमिस होगा, जो आपकी दशा में प्रॉमिस होगा, रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि सिर्फ कुंडली में एक प्लैनेट काम नहीं करता है। मैं राहु की वीडियो बना रहा हूँ तो आप राहु के हिसाब से कोई चीज़ बताऊंगा तो आपको लगेगा आप यही होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी 8 प्लैनेट भी अपना काम कर रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझ के आप इस एक रेफरेंस के लिए एक जेनिक वीडियो है, आप इससे एक गाइडेंस ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पे राहु जाएगा तो हमको क्या एनर्जी देगा। बाकी रिजल्ट्स आपको आपके चार्ट के हिसाब से, आपकी दशाओं के हिसाब से मिलेंगे। तो अगर हम मेष लगन की बात करें तो उनके लिए जो राहु का ये ट्रांजिट है वो 11th हाउस में जो है हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं कि राहु केतु चूँकि एक मैलेफिक प्लैनेट्स है, और इनको सिर्फ एक प्लैनेट है जो कंट्रोल कर सकता है, गुरु। गुरु की दृष्टि अगर इनके ऊपर आती है तो काफ़ी हद तक ये अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो राहु जब कुंभ राशि में जाएंगे तो उससे 6 दिन पहले ही गुरु ट्रांजिट करके मिथुन राशि में जा चुके होंगे, और मिथुन राशि की वहाँ पे दृष्टि राहु के ऊपर आ रही होगी। जब तक मिथुन राशि में गुरु रहेंगे तब तक राहु के ऊपर दृष्टि रहेगी। इस पीरियड में अभी अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद नवंबर के बाद में दिसंबर में फिर से आ जाएंगे। अक्टूबर में ट्रांजिट करने के बाद में गुरु दिसंबर में फिर से वहाँ पर जाएंगे। तो जब तक गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी, राहु तब भी काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। सो बात करते हैं मेष लगन की। देखिए, मेष लगन वालों के लिए राहु का जो ट्रांजिट है वो 11th हाउस में हो रहा है, और 11th हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ गेन्स होता है, सोशल नेटवर्किंग का होता है, हमारी एम्बिशंस, हमारे डिज़ायर्स का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है वो। सो चूँकि डिज़ायर, एम्बिशन और नेटवर्किंग का होता है, तो ये कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर लेके आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सोशल नेटवर्किंग में रहोगे, मिलना रहेगा, और राहु इन सब चीज़ों का कारक होता है कि वो आपको नेटवर्किंग करके कुछ ना कुछ वहाँ से फ़ायदा देने की कोशिश करेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सो ये संभावना वहाँ बन जाती है। और सोशल सर्किल अगर आपका नहीं भी होगा तो वो एक्सपेंशन हो जाएगा, तब आप ज़्यादा सोशल होने की कोशिश करोगे, लोगों से सोशलाइज करने की कोशिश करोगे। सो वहाँ से जाकर के कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन की राहु कोशिश करेगा, क्योंकि वो गेन का घर है, फायदे का घर है। तो राहु कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से वहाँ से आपको कुछ भी फ़ायदा मिल सके। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, राहु जहाँ जहाँ भी होगा वो अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, वो सीधे तरीके से आपको काम नहीं करने देगा। और कुछ नया थॉट लेकर के आएगा, कुछ नई चीज़ लेकर, कुछ नई आइडियाज़ लेकर आएगा, और उस तरीके से आपको काम करेगा। लोगों को लगेगा अरे ये क्या, ये तुमने क्या कर दिया। तो हमेशा अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स जो है प्लैनेट होता है वो, तो कुछ अलग ही करके देता है वो। सो जब भी कभी हम अलग करने के लिए जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को बहुत एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम कुछ नया करने के चक्कर में अपना नुकसान कर लें। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इल्यूजन है, राहु माया है। जितना सैटेलाइट या जो मीडिया, जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज ऑल राहु। राहु टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी नई इन्वेंशन होती है दैट इज राहु। सो हमेशा राहु जब होता है तो उस वक्त आपको वो टेक्नोलॉजी का बोलेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए।
और चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी भी तरीके से वो उसके हिसाब से आपको पुश करेगा कि नए नए आइडियाज़ देगा कि इस तरीके से काम करो, अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बट ये ध्यान रखिए कि राहु एक इल्यूजन है। कभी कभी होता है ना कि आपको कभी लगता है कि ये चीज़ तो बहुत आपको क्लियर दिख रही होगी कि नहीं बहुत बढ़िया है, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो राहु ने आपके मन में भ्रम पैदा कर दिया है और वहाँ फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी हो जाए। तो राहु के मैटर में हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब राहु की दिशा चल रही है, राहु कहीं से भी जा रहा है, उस एरिया में आपको वंडर्स कर सकता है, लेकिन उस एरिया में आपको चैलेंजेस दे सकता है। वो इसलिए कर सकता है कि आपके चार्ट में उसकी पोजीशन क्या है, क्या वहाँ पे अच्छा है या बुरा है, या दिशा किसकी चल रही है। तो हमेशा राहु के मैटर में फूंक फूंक के कदम रखिए, क्योंकि वो तो आपको उकसाएगा, ल्योर करेगा उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। सो राहु जब वहाँ पहुँचेगा तो चूंकि मैंने बताया डिज़ायर एम्बिशन का होता है कि जो भी आपकी पेंडिंग डिज़ायर्स होंगी, जो आपने सोच के रखा होगा बहुत से चीज़ों को, उस वक्त आपको लगेगा कि नहीं इस टाइम नाउ आप खुद ही उसके लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे। राहु वहाँ पे ऐसी एनर्जी दे देगा कि आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। जो आपकी इच्छाओं को आपने मार के रखा था ना, आप उस इच्छाओं के लिए काम भी करना शुरू कर दोगे। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो सकता है कुछ चैलेंजेस भी आपको मिल जाएं, आपके सर्कल में थोड़ा लोगों से संबंध हो जाए, क्योंकि राहु ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो परवाह नहीं करता है। वो सोशल नेटवर्किंग करेगा, लोगों से फ़ायदा निकालेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिमसेल्फ ना, तो बोलेगा नहीं हम ही सुप्रीम, हमको जो चाहिए हम वो करेंगे, आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। तो क्या होता है कि हम लोगों से संबंध भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे यू आर वेरी सेल्फिश। तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से भी संबंध आपको अच्छे बना के रखने की ज़रूरत है। नेटवर्किंग में भी कोशिश कीजिए संबंध अच्छे रहें, आपकी किसी हरकत की वजह से संबंध न खराब हो जाए। अब राहु के आस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए उसका पहला आस्पेक्ट जो है वो थर्ड हाउस में जाएगा। थर्ड हाउस एस्पेक्ट में क्या होता है कि थर्ड हाउस हमारा पराक्रम, करेज, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में दिखाता है। तो यहाँ पे जो 11th हाउस में वो देने के लिए बैठा हुआ है, तो उसके लिए आपको बोलेगा, मतलब वहाँ से भी वो आपको पुश कर देगा कि भाई एफर्ट्स डालो, करेज, डेयर करो। आपको बहुत डेयरिंग बना देगा, मैनिपुलेटिव बना देगा। कम्युनिकेशन थ्रू वहाँ से भी वो सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी आप नेटवर्किंग कम्युनिकेशन थ्रू कोई भी रास्ता निकल सकता है, उसके लिए आपको पुश करेगा, ताकि आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल कर पाओ, या जो भी आपके टारगेट है उसको अचीव कर पाओ। बट यहाँ पे वही है कि इतना डेयरिंग आपको बना देगा कि हो सकता है को अच्छे बुरे की पहचान ना रह जाए। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है कि जो भी स्टेप लो, जो भी एफर्ट्स डालो, जो भी हिम्मत करके आप काम करने की कोशिश करो, जो भी डील साइन करो, थर्ड हाउस डीलिंग का भी होता है किसी मैटर को लेके, सब ठोक भी जाके कर लीजिए, क्योंकि राहु क्रिमिनल भी है। राहु कभी कभी आपको बहुत ही ट्रबल में फंसा सकता है, लीगल मैटर फंसा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको राहु के मैटर में हर चीज़ सोच समझ के करने की ज़रूरत है। दूसरा जो एस्पेक्ट उसका आएगा सामने 5th हाउस पे, उसका एस्पेक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे केतु बैठे होंगे। तो 7th हाउस की अगर हम बात करते हैं, 7th हाउस जो है वो हमारी मैरिड लाइफ का होता है, तो बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैरिज के मैटर में आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि राहु जहाँ देखता है ना, वहाँ के लिए आपको काफ़ी ऑब्सेस कर देता है। तो अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, अपने पार्टनरशिप में, अपने स्पाउस के साथ में आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वहाँ से भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे कि उनके थ्रू भी आप चाहोगे कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं अनफुलफिल्ड या पेंडिंग डिज़ायर्स, वो आप पूरा करने की कोशिश करोगे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर लोगों को ज़्यादा आ जाता है। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो। 7th हाउस जो है आपकी पब्लिक डीलिंग का भी होता है। पब्लिक डीलिंग का मतलब जिन लोगों से भी आप नॉर्मल डील करते हो, या अगर आप शॉपकीपर्स हो तो आपके जो कस्टमर्स हैं जो डे टू डे आते हैं, वो सब पब्लिक लाइफ, पब्लिक डीलिंग दिखाते हैं। तो उन हर आदमी से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अपनी ही मर्जी मत चलाइएगा, चीज़ों को, हर चीज़ को समझ करके, हर आदमी को अपनी रिस्पेक्ट देके, उसकी स्पेस देके काम कीजिएगा, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। किसी को ओवर पावर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज़ नॉट बिजनेस। कि राहु हमेशा बिजनेस की बात करता है, 11वें घर में बैठा हुआ है, सप्तम को देखेगा, सप्तम बिजनेस करता है। तो हर चीज़ बिजनेस नहीं होती है, बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इमोशंस मैटर करते हैं, रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करती है, खाली आपका फ़ायदा नहीं मैटर करता है। यहाँ पे 7वां घर शादी का भी होता है, 11वें घर से बैठ के 7वें घर को देख रहे हैं, तो दशाएं आपकी फेवरेबल हैं। तो राहु, केतु, गुरु, शनि, ये सब प्लैनेट है ना, ये शादी को भी फ्रक्टिफाई करते हैं। तो हो सकता है आपको मैरिज की तरफ जो है वो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मैरिज की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि 7th हाउस जो होता है हमारा लव, रोमांस, रिलेशनशिप का होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी का भी होता है, आपके अपोजिट सेक्स का भी होता है। तो 7th हाउस को देखेंगे तो हो सकता है उस तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाए। तो जब रुझान ऐसी चीज़ों ज़्यादा बढ़ेगा तो शादी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी इच्छा होगी कि भाई हम शादी भी कर लें, लाइफ पार्टनर आ जाए। अब अगर हम वृषभ
लगन की बात करें तो उनके लिए राहु जो है 10वें हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। अब 10वां घर क्या होता है कि आपके करियर प्रोफेशन का होता है, आपके जो है प्रोफेशनल ग्रोथ स्टेटस को दिखाता है, आपके रिकग्निशन को दिखाता है। तो अब चूंकि राहु 10वें घर में बैठा है तो एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव जो है ना वो आपकी जो आपके एम्बिशन जो भी होंगे, क्योंकि एम्बिशन तो फुलफिल तभी होगी जब आप कर्म पे फोकस करोगे। तो अगर जो भी आपके डिजायर्स रहेंगे तो आपको मालूम हम कर्म करेंगे तब हमको चीज़ें होंगी, तो आपकी ड्राइव बहुत बढ़ा देगा जो भी आप चाहते हो लाइफ के अंदर करियर के थ्रू। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन आती है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन है, वो पूरी जान लगा देगा वहाँ पे आपके प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि करियर की बात हो रही, राहु वहाँ पहुँच जाएगा तो इन जनरल जैसे कोई भी काम कर रहे हो, राहु जाएगा तो कुछ नए आइडियाज़ देगा कि नहीं चलो ये काम को इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़, क्योंकि राहु कंप्यूटर है, न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करता है, तो नए नए आइडियाज़ लेके आएगा कि नहीं हम चलो डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, या हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने वो कर सकते हैं, या कुछ नए वे में हम मार्केटिंग कर लेते हैं, नए वे में हम सेल्स कर लेते हैं, कुछ नया स्लोगन बना लेते हैं कंपनी का, या नया कैंपेन क्रिएट कर देते हैं, तो नए आइडिया देगा बेसिकली। तो वो अच्छी बात है कि नए नए आइडियाज़ आपके आएंगे अपने बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा आप अपने अपने स्टेटस अपने प्रोफेशन के लिए काफ़ी ऑब्सेस भी हो जाओगे, क्योंकि राहु ऑब्सेशन है, तो उस जगह के लिए आपको काफ़ी ऑब्सेस भी कर देगा। यहाँ पे क्या होता है कि राहु जो है वो सडननेस को दिखाता है। राहु कहते हैं ना अचानक कोई काम करते हैं कि, तो यहाँ पे राहु जब जाएगा तो हो सकता है कुछ सडन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, कुछ कि आपके करियर में कुछ अचानक डील साइन हो जाए, कुछ आपको लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई ऑर्डर बड़ा मिल जाए, तो वो एक जो है करियर को आपके स्टेटस को एलिवेट भी कर सकता है वहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि क्योंकि राहु ऑब्सेशन है, अब करियर में कुछ भी आपके मतलब कि आपकी दशाएं फेवर नहीं चल रही हो तो थोड़ा सा आपको रेस्टलेस ही बना देगा, आप बहुत छटपटाओगे अपना काम करने के लिए, या कुछ स्टेटस इंक्रीज करने के लिए, अपनी छवि को लेकर के, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी आप बहुत रेस्टलेस फील करोगे, चीज़ें आपके मन की नहीं हो रही होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर रेस्टलेसनेस आती है तो परेशान मत होइए, गिव टाइम और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप कैरीड अवे बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि राहु चूँकि जब अगर मान लीजिए 1.5 साल में राहु आपको कुछ ग्रोथ देने लगता है, तो कोई भी चीज़ अपने हेड पे मत लेके आइएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सफलता के नशे में आप कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा जो कल को आपके लिए गलत साबित हो जाए। तो हर चीज़ सोच समझ के कीजिएगा। सफलता जो है ना आपके सर पे नहीं चढ़ के बोलनी चाहिए अगर राहु वहाँ पे आपको सफलता दे रहे हैं तो, क्योंकि राहु जो होता है ना वो कभी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। राहु अगर आज आपको बोलता है कि यार 10 लाख रुपए कमाने हैं और आप 10 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर लोगे, तो आप बोलेंगे नहीं, इमीडिएटली जैसे अचीव करने की पोजीशन है क्या बोलेंगे अपना 50 लाख कमाने। तो देयर इज नो एंड टू राहुज डिजायर। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई आपको सब कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुँह, राहु सर है, मुंह है, उसके डिजायर है उसके दिमाग में, वो कुछ और नहीं चाहता है, तो वो कहीं आपको कुछ अच्छा चलता हुआ कहीं फंसा ना दे आपको। आस्पेक्ट उनका जो है सेकंड हाउस पे जाएगा। अब सेकंड हाउस जो होता है वो वेल्थ का, मनी का ही होता है और आपकी फैमिली का होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि धन के स्थान को देख रहा है तो धन के प्रति आपकी डिज़ायर बहुत बढ़ा देगा। आप ऑलरेडी 10वें घर में बैठ करके सेकंड हाउस को देख रहा है तो धन के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली काम करोगे तो पैसा भी आएगा, पैसे पे आपकी नज़र रहेगी। लेकिन वो फैमिली का भी होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली को लेकर के आपके संबंध अच्छे ना हो, क्योंकि मैंने बताया राहु जो है वो सिर्फ अपनी ही करता है, किसी की सुनेगा नहीं। जब रिलेशनशिप का मैटर आएगा तो अगर परिवार वाले, अगर फैमिली बिजनेस में भी आप हो या फैमिली से राय मशवरा भी आप करते रहते हो, तो यहाँ पे आप उनकी शायद बातें नहीं सुनोगे, अपने मन की करना चाहोगे। अगर फैमिली बिजनेस में हो तो उस वक्त भी पोजीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहेंगे कि आप मिलजुल के काम करो, लेकिन यहाँ पे आप सोलो काम करना चाहोगे, आप अपने मन से करना चाहो, किसी दूसरे से सुनोगे नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा संबंधों पर जरूर ध्यान दीजिए कि संबंध खराब ना हो जाए, कि पैसे कमाने के चक्कर में आप अपने परिवार से संबंध खराब कर लो। दूसरा एस्पेक्ट उनका छठे घर में आएगा। छठा घर जो होता है वो कर्म का होता है, तो मेहनत जरूर कराएगा। सीधी सी बात है, 10वें घर में बैठा हुआ है राहु, भी मेहनत बहुत कराता है। छठे घर में उसकी दृष्टि जाएगी तो वहाँ से भी मेहनत कराने की कोशिश करेगा। वहाँ पे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी आपको, ही माइट गिव यू सम हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो, बट एक चीज़ तो है कि हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो उनका ख्याल भी रखेगा। आपके एनिमीज़ हैं या कोई भी आपके लीगल मैटर से कोई भी चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पे राहु उनका सबका ख्याल रखेगा, क्योंकि
राहु एक मैलिफिक प्लैनेट है, जहाँ पे देखेगा तो आपके एनिमीज, आपके लीगल मैटर्स, उन सब में थोड़ा सा तो वो रिलीफ देगा, उनको टेक केयर करेगा। हेल्थ का थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये माइट गिव यू सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। तो काम करते वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी या बहुत रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को अच्छे से कीजिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। यहाँ पे हो सकता है छठा हाउस कर्जे का भी होता है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर गलत एनर्जी देने लगेगा तो हो सकता है कि काम बढ़ाने के चक्कर में आप कुछ कर्जा भी ले सकते हो। कर्जा अच्छे के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर चीज़ें प्लानिंग सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ल्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो गए हो, तो हो सकता है कि वो कर्जा आज जो आप लेते हो वो आपको बाद में चैलेंज भी दे सकता है। तो हर चीज़ सोच समझ के कीजिए। मिथुन लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है नवे घर में हो रहा है, और नवा घर जो होता है बेसिकली हायर नॉलेज का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, फॉरेन ट्रैवल को भी हम उसे देखते हैं, और थोड़ा फिलॉसफी का होता है, क्योंकि धर्म का होता है, आपके पिता का होता है। तो जब यहाँ राहु जाएंगे तो हो सकता है कि मैंने बताया राहु थोड़ा अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, आपका धर्म की तरफ रुझान बहुत बढ़ जाए, थोड़ा फिलॉसफी आपकी धर्म को लेकर के अलग हो जाए, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ पर उनका रुझान रहेगा उसमें ही वो क्वेश्चन भी करने लगेंगे कि यार अगर ये चीज़ है तो वो क्यों है, अगर भगवान ऐसे काम करते हैं तो क्यों काम करते हैं, अगर मंदिर में जाने से ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो बहुत अनकन्वेंशनल वे में उस तरफ आपका रुझान भी लेके जाएंगे, लेकिन उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नए उनके दिमाग में उस चीज़ को आइडिया जाएंगे कि हम उसको कैसे समझें, अलग एक थॉट पोर्शन उनका होता है। सो बेसिकली वो आपको काफ़ी क्यूरियस बना देंगे उन सब चीज़ों को लेकर के कि अगर ये है तो क्यों है, भगवान है तो क्यों है, मंदिर है तो क्यों है, पूजा है तो क्यों है। तो क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ा देगी, क्योंकि थोड़ा अनकन्वेंशनल बिलीफ में बिलीव करते हैं, वो अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट हैं। तो ये तो चैलेंज है, बट ये अच्छे के लिए करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो, उसके बारे में बियॉन्ड समझना चाहते हो, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव जरूर देंगे राहु यहाँ पे। एजुकेशन के मैटर में कुछ उसके थ्रू कनेक्शन दे सकते हैं, इंटरनेशनल मैटर में भी फॉरेन को भी दिखाता है, तो फॉरेन से कुछ कनेक्शन आकर बन सकता है, वहाँ से कुछ फ़ायदा मिलने के चांसेस बन जाते हैं। सो थोड़ा सा फॉरेन से लेकर के थोड़ा आपके व्यूज़, जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम होता है ना, नवा घर ट्रेडिशन का भी होता है, राहु वहाँ पे जाएंगे तो वो बैरियर ब्रेक करेंगे उस चीज़ को कि नहीं, ट्रेडिशनल सिस्टम से कुछ अलग काम करने चाहते हैं, तो फॉरेन से कुछ कनेक्शन बना सकते हैं, कुछ अलग तरीके से नए तरीके से आपको कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं, एक्सप्लोर करने की बातें कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकता है कि कभी कभी राहु चूँकि वो धर्म का है, गुरुओं का है, तो आपको ऐसे गुरु मिल जाएं जो शायद सही ना हो, गलत गुरु से आपकी मुलाकात हो जाए जो आपको गलत तरीके से गाइड करें, क्योंकि राहु तो उसको लगेगा कि हाँ ये गुरु बोल रहे हैं, ये सही है। मैंने बताया ट्रेडिशनल बिलीफ से वो लग जाएगा, तो खराब सही गुरु मिल गया तो ठीक है, वो समझेंगे, लेकिन अगर कहीं खराब गुरु आपको मिल गया तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगोगे, उसके साथ चलना शुरू कर दोगे। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपको कोई राय दे रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो राय सही है या नहीं है, जो भी ज्ञान आप ले रहे हो सही है कि नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको अपनी इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा कि अंदर से आपको क्या फीलिंग आ रही है। राहु सर है, वो तो दिमाग से यहाँ पे आपको कुछ भी बहकाएगा, लेकिन आपका पास अपना दिल है, आपका खुद का दिमाग है। राहु दिमाग पे हावी जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका दिल है, तो दिल आपका क्या बोल रहा है, आपकी सोल आपको क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। एस्पेक्ट जो है राहु का यहाँ से आपके लगन पे जाएगा, जो उनका पंचम एस्पेक्ट है। लगन पे देखेंगे तो सीधी सी बात है कि वो राहु बहुत ही सेल्फिश प्लैनेट है। लगन को देखेंगे तो आपको काफ़ी सेल्फिश बनाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड बनाएंगे, आप बस यही चाहोगे जो हमको पसंद है वही करना चाहेंगे, और अपने आगे किसी की सुनोगे नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अगर ये सिचुएशन है, आपको ऐसी एनर्जी मिल रही है, तो आप सबको ध्यान में लेके चलिए, क्योंकि अकेला आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हम बहुत चीज़ें खुद से करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को डिग्रेड करके या किसी की राय ना ले करके, किसी राय समझे बिना आप अपने मन की करो तो कभी कभी डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो हमेशा एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। अपने जो मिलने वाले लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उन सबसे राय लेकर के सबकी सुन के काम करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु जो है काफ़ी ज़िद्दी आपको बना देगा लगन पे दृष्टि डाल करके। उसके बाद उसकी 5वीं दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि जो है 5th हाउस पे आएगी।
फिफ्थ हाउस बेसिकली होता है वो आपके बच्चों का होता है, एजुकेशन का भी होता है, स्पेकुलेटिव चीज़ों का होता है, मतलब जो शेयर मार्केट डील करते हैं उसके लिए होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को दिखाता है, हमारी बुद्धि का भी होता है, इंटेलेक्ट को दिखाता है, कंसंट्रेशन का भी होता है, पूर्व जन्मों के फलों का भी होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि राहु थोड़ा अनकन्वेंशनल है, तो राहु की नवा घर भी जो हायर लर्निंग का होता है, वहाँ से कुछ वो अलग थॉट लेके चल रहे होंगे। दृष्टि उनकी पंचम में भी आ रही जो आपके एजुकेशन का भी होता है वो। तो यहाँ पे वो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जो पढ़ रहे हो आप उसी को लेके आप चैलेंज करोगे कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सही है कि नहीं सही है, क्या मैंने जो कोर्स लिए हैं, सब्जेक्ट लिए हैं, क्या मैंने सही किया कि नहीं किया। तो अपनी जो पढ़ाई चल रही होगी थोड़ा सा उसको लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आप रीथिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या ख्याल रखने जो तो एनर्जी मिल सकती है। तो क्योंकि राहु मति भ्रष्ट करते हैं, पांचवा घर आपकी बुद्धि मति जिसे मैंने बताया है, और स्पेकुलेटिव होता है, आप अपने आप से ही बहुत ये सोचने लगोगे। और पांचवा घर जो होता है फन एंटरटेनमेंट का होता है, लाइफ में जो आप एक्टिविटी करते हो, घूमते फिरते हो, मजा मस्ती करते हो, बाहर खाना खाया, एम्यूजमेंट पार्क गए, पिक्चर देखी, ये सब एक्टिविटीज़ राहु कराता है। तो राहु को वहाँ पे मजा आएगा, जब वो एक्टिविटी कराएगा तो बाकी चीज़ों से आपको थोड़ा सा डिटैच करेगा। तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इसमें मन नहीं लगता है, हमने मैंने क्यों ले लिया, आगे जाके चेंज कर दूंगा। ये सब थॉट्स हो सकता है आपके दिमाग में आ जाएं, क्योंकि वो आपके अपनी ही बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने लगेगा राहु को। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना है। वो हाउस जो है क्रिएटिविटी का भी होता है। तो ये तो है कि राहु वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जरूर बढ़ा देंगे, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है, क्रिएटिव पावर है कुछ किसी भी चीज़ में। इसलिए फिल्म लाइन में एक्टर्स के लिए स्पेशली हम फिफ्थ हाउस को देखा जाता है कि एक्टर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, फिल्म मीडिया में काम करने वालों। तो क्रिएटिविटी जरूर आपकी बढ़ाएगा वहाँ पे, उन सब चीज़ों में आपको फायदा देगा। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो उनके राहु जो है अष्टम स्थान में ट्रांजिट कर रहे होंगे, और आठवां घर जो होता है बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। राहु भी एक माया का प्लेनेट है, बियॉन्ड थिंकिंग लेके चलता है वो, और उसी अष्टम घर में चला जाएगा। तो ये तो है कि थोड़ा सा लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेके आएगा। आठवां घर जो है तो है वो ऑकल्ट साइंसेस का होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, और अल्टीमेट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये जो भी ऑकल्ट साइंसेज जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर करते हैं, ये ऑकल्ट साइंसेज होती हैं। तो उनकी तरफ आपको थोड़ा लेके जाएगा, क्योंकि ये गूढ़ विद्याएँ होती हैं। तो जो भी हिडन नॉलेज है, कुछ छुपी हुई चीज़ें है, राहु उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। राहु को वहाँ मज़ा आएगा, क्योंकि राहु की एनर्जी वहाँ पे रहती है, डार्क एनर्जी। सो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। एट्थ हाउस सडन इवेंट्स का होता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, गेन्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जहाँ पे अचानक आपको कुछ मिल जाए, और अचानक कुछ आपके पास से चला भी जाए। सो दूसरा चीज़ घर जो होता है एट्थ हाउस जो होता है वो किसी भी टाइप का जॉइंट वेंचर को बोलते हैं। जॉइंट वेंचर में भी ऐसा जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो, दूसरे का पैसा लगा हो, क्योंकि अदर्स मनी की बात करता है और इनहेरिटेंस की बात करता है एट्थ हाउस। बाकी आपकी स्पाउस का जो एसेट्स हैं, जो आपकी पत्नी या पति हैं, उनकी प्रॉपर्टी, जो भी उनकी एसेट्स है, जो उनकी वेल्थ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और तो ये सब एरिया जो है ना आपके फोकस में ज़रूर आ जाएंगे। आपकी नज़र आपके स्पाउस की वेल्थ पे रहेगी कि भाई बहुत पैसा जमा करके रखा है, हमसे शेयर नहीं करें, वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपका फोकस जरूर चला जाएगा, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं उस एरिए पे लेकर के आपका ऑब्सेशन बढ़ा देते हैं। तो आपकी नज़र रहेगी कि हमारी वेल्थ कितनी है, हमारी पत्नी के पास में है। हमारे इन लॉज को भी दिखाता है। सो आपको इन लॉज के मैटर्स में भी आपका दखलंदाजी थोड़ा हो सकता है, और इनहेरिटेंस वगैरह के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एट्थ हाउस किसी भी तरह की एनर्जी दे सकता है। एट्थ हाउस जो है आपको धोखा दे सकता है, एट्थ हाउस आपके मन में फियर बना सकता है, एट्थ हाउस आपको किसी षड्यंत्र फंसा सकता है, किसी कॉन्स्पिरेसी में, क्योंकि वो डार्क हाउस है, हिडन चीज़ों को दिखाता है, सीक्रेसी को दिखाता है। तो आपको थोड़ा सा एट्थ हाउस की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपकी राहु की दिशा चल रही है और आपके चार्ट में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो एट्थ हाउस की एनर्जी को समझने की जरूरत है, क्योंकि राहु कुछ भी करेगा। और एट्थ हाउस ह्यूमिलेशन का भी होता है, आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है, आप किसी टैक्स फ्रॉड में फंस सकते हो, क्योंकि एट्थ हाउस टैक्सेशन का भी होता है। तो किसी भी टाइप का आप टैक्स रिलेटेड मैटर में फंस सकते हो। इस वक्त अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई व्यापार में
जो भी टैक्स कंप्लायंस वगैरह है वो आपके सही से बिल्कुल टाइम से होती रहें, नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रबल में फंस सकते हो, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों को सोचता नहीं है। राहु को ज़्यादा पैसा चाहिए, ये भी चाहिए, उस जगह की चीज़ों को लेकर के उसका ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। तो कोई भी थोड़ा सा आप हर चीज़ को अप्रोच करने में थोड़ा कॉशन के साथ अप्रोच कीजिएगा। और क्योंकि ये जो है ना आपकी 8th हाउस हिडन डिज़ायर्स का भी होता है, मतलब छुपी हुई चीज़ों का होता है, तो उसके अंदर राहु जो है ना वहाँ से भी जाके कुछ कुछ निकालने की कोशिश करेगा, तो एक टाइप का एक कार्मिक पैटर्न सेट कर देता है वो। तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हर 8th हाउस रिलेटेड मैटर में कुछ भी हो, बहुत चीज़ों को सोच समझ के एनालाइज करके ही कुछ एक्शन लीजिएगा। करने को तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन तकलीफ देने में भी तकलीफ भी दे सकता है आपको। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज़ का भी होता है, राइट में एक्सीडेंट्स का भी होता है, तो एनर्जी अच्छी नहीं होती है, राहु है वहाँ पे, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी टाइप का, क्योंकि राहु सडन, वो हाउस भी सडन इवेंट्स का है, राहु भी सडन एक्टिविटी कराते हैं, तो कुछ भी ऐसी घटना के लिए आप तैयार रहिए। और कुछ भी हो सकता है अगर चार्ट में आपके पोजीशन अच्छी नहीं है, अदरवाइज तो राहु बेहतर करके चले जाएंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे अगर दशाओं में नहीं एक्टिव है तो। बट ध्यान रखिएगा कि गुरु की दृष्टि उनके ऊपर आ रही होगी 8th हाउस में, तो वो अच्छा करेंगे। उनका एस्पेक्ट 12th हाउस में जाएगा। अब 12th हाउस भी जो है वो थोड़ा अनसर्टेनिटी का होता है, 8th एंड 12th की एनर्जी साथ में मिलती है, थोड़ा चैलेंजेस तो लेके आता है, क्योंकि 8th भी ट्रिक हाउस है, 12th भी ट्रिक हाउस है, बट खर्चे दिखाता है, लॉसेस या कह लीजिए या एक्सपेंसेस दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, फॉरेन से भी कनेक्ट करता है। सो बहुत अनसर्टेनिटी भी रहती है लाइफ के अंदर, समझ नहीं आता है कि यार किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कुछ चैलेंज आए तो आप तो पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना है आपको। पैसे अगर खर्च करने भी हैं तो कुछ लर्निंग पे खर्च कीजिए, कुछ भी पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, या थोड़े बहुत पैसे अगर आपके खर्च हो सकते हैं तो हेल्थ के मैटर पे हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस भी जो है क्रॉनिक डिजीज़ को दिखाता है, 12th हाउस भी हॉस्पिटल को दिखाता है, तो वहाँ से एनर्जी मिल रही है, थोड़ा बहुत खर्चे आपके हो सकते हैं। दूसरा उसका एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस में जाएगा, 9th हाउस पे, तो वो जो है आपके आपके कंफर्ट का, आपके सुख का स्थान होता है, आपका घर होता है, जहाँ पे आप जब ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हो। 8वें घर से उसकी दृष्टि वहाँ पे जाएगी, तो ये तो है कि वहाँ घर के मैटर में थोड़ा चैलेंजेस लेके आ सकता है वो। आप भले ही घर पे आपका फोकस रहेगा, ऑब्सेशन रहेगा, लेकिन हो सकता है आपका ऑप्शन घर के मैटर में या घर के लोगों से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ पे आप चीज़ों को गड़बड़ कर दो, क्योंकि आप अपनी तरफ चलना चाहोगे, परिवार वालों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप खुद इंस्ट्रूमेंटल ना हो अपने घर की चीज़ों को ख़राब करने के लिए। और क्योंकि क्या होता है कि आपकी राहु जहाँ जाते हैं वहाँ एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ा देते हैं। आप चौथे घर में जाएंगे तो आपको घर परिवार के मैटर में, अपने लोगों के मैटर में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी। आप घर की चीज़ों पे पैसे खर्च कर सकते हो कि भाई राहु चौथे घर में दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें घर में भी दृष्टि, 12th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चे का होता है। तो घर की चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के आप अननेसेसरी बहुत पैसे खर्च कर दो। जब अननेसेसरी पैसे खर्च होते हैं, चीज़ें तो आपके पास आ गई, वो तो राहु ने कर दिया, लेकिन थोड़ा अनरेस्ट हो जाता है अगर आपको पैसे की तंगी हो गई तो। और ये चौथा, 8वां, 12वां जो है, 8वें से बैठ के 12वें को देख रहे हैं, चौथे देख रहे हैं, तो ये बेसिकली एक मोक्ष त्रिकोण की बात करता है। तो थोड़ा सा एनर्जी तो यहाँ पे एक ऐसी रहेगी जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ लेके भी जाएगा राहु, लेकिन थोड़ा डिटैचमेंट, वो हाउसेज जो है ना, वो एनर्जी वहाँ पे तो डिटैच भी करके रखेगी, आपको उनसे जुदा भी करेगी, तो मिक्स एनर्जी आपके पास रहेगी। तो हर चीज़ को समझ करके आप एक्ट कीजिएगा। और राहु जैसे बताया अनकन्वेंशनल प्लैनेट है वो, तो वो जहाँ भी जाएगा तो वहाँ अपने तरीके से काम करना, जब नया करना चाहेगा, तो होम मैटर में भी जब उसकी दृष्टि जाएगी तो वहाँ पे भी कुछ अलग ही कुछ एंगल लेके आएगा घर की चीज़ों को लेकर के, जो शायद परिवार के लोगों को शायद जेल नहीं हो पाएगी। तो आपको ही अपने घर की चीज़ों को ध्यान रखना है। आप सही तरीके से बिहेव करोगे, सबको साथ में लेके चलोगे, क्योंकि राहु आपको सबसे अलग कर देगा। राहु बताएगा नहीं ये काम करो, अपनी एनर्जी डालो, ऑब्सेशन वहाँ बढ़ा देगा। आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो उनके राहु का जो ट्रांजिट होगा 7वें स्थान में हो रहा होगा। और 7वां स्थान क्या होता है? एक तो हमारे स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और पब्लिक डीलिंग्स का होता है। पब्लिक डीलिंग्स से मैंने बताया कि जिनसे भी आप लाइफ में डील करते हो, जो लोग भी आपकी जर्नी में, डे टू डे जर्नी में जो जिससे आप मिलते रहते हो, वो आम पब्लिक होती है। चाहे आपके ऑफिस में प्यून हो, या आप सड़क पे जा रहे हो तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, या बस ड्राइवर हो, जो लोग भी आपके पास में बैठा हुआ कोई भी
कम्यूटर हो, जो आपके साथ में ट्रैवल कर रहा हो। यहाँ पे जब राहु जाएगा तो बेसिकली सीधी सी बात है कि वो एक डिज़ायर वहाँ बढ़ा देगा। अगर आप बिजनेस करते हो या पार्टनरशिप करते हो तो कुछ नई वेंचर की तरफ इशारा करेगा कि भाई आप कुछ अनकन्वेंशनल वे से कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लो, या नई पार्टनरशिप कर लो, या फॉरेन से कनेक्शन बन जाए। नए तरीके से आप आइडिया लेके आओगे। डीलिंग करते वक्त भी आपका कुछ अलग तरीके से आपका रवैया रहेगा, चीज़ों को देखने का तरीका अलग बन जाएगा। काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाओगे 7th हाउस को लेकर के, क्योंकि चाहे वो वाइफ हो या बिजनेस हो या बिजनेस पार्टनर हो, ऑब्सेशन जो होता है काफ़ी अच्छा नहीं होता है समटाइम्स, क्योंकि ऑब्सेशन में आप ये एनर्जी जब उस जगह पर ज़्यादा रहती है तो जो आपके क्लोज लोग हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपके बिजनेस पार्टनर, आप उनको ओवर पावर करने की कोशिश करते हो। अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करते हो। आप नए तरीका लाते हो। बिजनेस चल रहा होगा, पार्टनरशिप चल रही होगी, तो आप कुछ नया आइडिया लाओगे, नहीं ऐसे करते हैं, काम करते हैं। भले ही आपके आइडिया से लोग एग्री हों या ना एग्री हों, आप यू विल ट्राई टू इम्पोज योर थिंकिंग, क्योंकि राहु कुछ नया करना चाहता है। तो ये स्थिति वहाँ बन जाती है। तो आपको सिर्फ ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई स्थिति खराब नहीं है। अगर आपको राहु अच्छा है, आपको अच्छे आइडिया दे रहा है, आप अच्छा काम करोगे, ग्रोथ होगी, लेकिन सबको लेके चलोगे तो ज़्यादा बेहतर है। कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम में, चाहे वो मैरिज में हो, बिजनेस में हो, या एनी मैटर रिलेटेड टू पब्लिक। तो ये आपको ख्याल रखने की जरूरत होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि राहु मैनिपुलेशन है, तो वो आपको मैनिपुलेटिव बना देगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि धोखा करने का, धोखा भी कर देगा वो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको चाहिए, हमको ये चाहिए तो चाहिए। इसलिए राहु केतु जो है ना, उनसे लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली राहु से। राहु आपको किसी भी डायरेक्शन में ले जाता है। तो हमेशा कोई भी जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि राहु का काम ही ये करना। तो आप कुछ भी करो, राहु आपको ल्योर कर रहा है, लेकिन आपको रियलिस्टिक रहना है, चीज़ों को सोचना है। और कुछ नया हर कोई करता है, ऐसा कुछ नया कुल नाम काम नहीं करते हैं। नया लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी 4 अच्छे लोगों से, आप समझदार लोगों से राय लेके करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ अपने रास्ते पे चलोगे तो शायद तकलीफ आ सकती है, अगर आपका समय सही नहीं चल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी मैरिज के मैटर में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखिए, कम्युनिकेटिव होइए, बातें कीजिए बिजनेस पार्टनर के साथ में। हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट रखिए। मतलब राहु जो होता है ना, अपने मन की करने लगता है, तो आप किसी से शेयर भी नहीं करोगे बातों को। रिलेशनशिप में हमेशा जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कम्युनिकेटिव रहोगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे एक मैरिज की पोजीशन भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि राहु ऑब्सेस्ड रहेगा। जो लोग भी अनमैरिड हैं तो उनका फोकस जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब ये अट्रैक्शन रहेगा तो मैरिज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो आप सोचोगे कि चलो भाई, लाइफ में लाइफ पार्टनर भी होना चाहिए। या यहाँ पे ये भी ख्याल रखने की जरूरत है, ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं तो वो शायद अगर अपने स्पाउस से उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही या कुछ चैलेंजेस हैं तो वो थोड़ा बहक भी सकते हैं, और आउटसाइड मैरिज भी जो है वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये एक संभावना भी बन जाती है यहाँ पे, क्योंकि राहु काफ़ी ऑब्सेस कर देगा आपको सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के, अपोजिट सेक्स को लेकर के। राहु का एस्पेक्ट जो है 11th हाउस पे आपके आएगा, और 11th हाउस जो होता है अगेन हमारी डिज़ायर्स, एम्बिशंस और गेन का होता है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का होता है। तो सीधी सी बात है, 7वें घर से बैठ करके उनकी वहाँ पे जो अपने मैरिड लाइफ को लेकर के या अपने बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के डिज़ायर्स जो होंगी वो और वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगी। और क्योंकि फुलफिलमेंट का हुई होता है तो कोशिश यही रहेगी राहु की, वहाँ से उनको देख करके कि हम वो हर चीज़ वो हासिल कर लें जो हम चाहते हैं। एक तरह से अच्छा ही है, बट वो आप 11th हाउस जो है वो आपके सिबलिंग्स को, बड़े भाई बहन को दिखाता है। हमेशा रिलेशनशिप को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आपके संबंध अच्छे बने रहें, उनमें कोई चैलेंजेस ना आए। बट ये है कि 11th हाउस को देख रहा है तो वहाँ से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो गेन और डिज़ायर फुलफिलमेंट दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद उनका जो नवा एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस पे जाएगा। अगेन 3rd हाउस पे जाएगा तो जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए आप एफर्ट्स बहुत डालोगे, कम्युनिकेशन जरूरत पड़ेगी, आइडियाज़ नए आएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, जो भी रास्ता है डेयर करोगे, करेज करोगे, आप पीछे नहीं उठोगे। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है कि सप्तम से 11वां, तीसरा, तीनों जगह पे उनकी दृष्टि जा रही है, सप्तम का रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक अच्छा चीज़ होगा। बट वही है कि जो भी आप काम करना है थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में आप काम करोगे, बट वो उसमें कोई बुराई नहीं है अनकन्वेंशनल वे में काम करने का। बट ये मुझे दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो जब भी कोई अनकन्वेंशनल काम आप करने जा रहे हो, आपको आइडिया आता है, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि भाई 4 लोगों से डिस्कस ज़रूर कर लीजिए। आपका आइडिया हो सकता है तो लोग बोलें वेरी गुड एंड यू कैन डू इट, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स है, वो कुछ नया ही करके देता है आप
कन्या लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए राहु जो है वो छठे घर से ट्रांजिट कर रहे होंगे, और छठा घर जो होता है वो हमारे एनिमीज़ का होता है, डिजीज़ का होता है, हमारे लीगल मैटर्स का होता है। अब राहु जब वहाँ ही पहुँच जाएंगे तो देखिए ट्रिक हाउस से राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपकी डिजीज़ हो, एनिमीज़ हो, लीगल मैटर्स हो, उन सब पे वो पावर करेंगे, मतलब उनमें आपको चैलेंजेस नहीं आने देंगे। वो वहाँ पे चीज़ों को टेक केयर करने के लिए आएंगे। और कोई भी लीगल केस चल रहा होगा, फेवरेबल टाइम हो जाएगा 1.5 साल, आप उस केस को जीत सकते हो। कोई भी किसी टाइप छठा घर कंपटीशन का भी होता है, किसी भी टाइप की कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, कहीं जॉब अप्लाई करके रखा है, जॉब एप्लीकेशन भी एक बेसिकली कंपटीशन ही होता है, छठा घर नौकरी का भी होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स राहु दे देंगे। और किसी भी टाइप का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, कुछ चैलेंजेस चल रहे होंगे लाइन जो लंबे समय से चल रहे होंगे, तो राहु यहाँ पे 1.5 साल में स्थितियाँ बदल देंगे, आपके लिए बेहतर समय साबित होगा ये उन सब चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे क्योंकि 6th हाउस हेल्थ डिजीज़ का होता है, तो हेल्थ के मैटर में थोड़ा कॉन्शियस कर देंगे आपको। कोई भी टाइप का सर्विस ओरिएंटेड वर्क जो आप करते हो, क्योंकि जॉब का होता है या किसी भी टाइप की सर्विस आप देते हो, सर्विस सेक्टर में आप जुड़े हुए हो, उन सब के लिए एक अच्छा समय रह जाएगा। स्पेशली जो लोग भी जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा अनकन्वेंशनल काम की तरफ जो है, अनकन्वेंशनल वे राहु का रहेगा। अगर आप किसी को सर्विस देते हो तो वहाँ पे भी कुछ आइडिया देंगे कि नहीं, कुछ अगर सर्विस सेक्टर में तो कुछ हम इस तरीके से करें जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो टेक्नोलॉजी और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो वहाँ पे बेहतर ही करेंगे आपके लिए। बट ये अगेन वही बात होगी जैसे मैंने दसम घर के लिए बताई थी कि छठा घर चूँकि कर्म का होता है, तो आप कर्म को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जब बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो, चीज़ें सही नहीं होती हैं, थोड़ा आप रेस्टलेस हो जाते हो, ओवरवर्क हो जाते हो, तो क्या अपनी हेल्थ का नुकसान कर देते हो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑब्सेशन में इतना ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दो और आपकी एनर्जी जो है वो गलत डायरेक्शन में जाने लगे। तो जो भी आपकी एनर्जी वहाँ पे है उसको चैनलाइज कीजिए और उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। तो जितना भी आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करोगे, डिसिप्लिन में काम करोगे, तो रिजल्ट्स तो आपको अच्छा ही मिलने वाला है वहाँ पर। आस्पेक्ट की अगर बात करें तो आस्पेक्ट उनका दसम घर पे आ रहा है, और दसम घर कर्म का होता है, करियर का होता है, आपके प्रोफेशनल स्टेटस का होता है। तो यहाँ की एनर्जी वहाँ की एनर्जी मैच कर रही है। जो भी आप काम करोगे आपको अपने करियर स्टेटस की बहुत चिंता रहेगी। आपका यही रहेगा कि यार हम जो भी काम करें उससे हमारा बिजनेस या जो भी आपका करियर प्रोफेशन है उसमें ग्रोथ मिले, हमारा प्रमोशन हो, हमको हमारे स्टेटस में वृद्धि हो। इन सब चीज़ों की इच्छा तो आपकी रहेगी और उसके लिए आप काफ़ी फोकस भी करोगे, मेहनत भी करोगे। दूसरा जो उनका एस्पेक्ट, जो नवा एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस में आ रहा है, तो 2, 6, 10 की एनर्जी बनती है जो अर्थ त्रिकोण है। दूसरा घर जैसे मैंने बताया कि धन का होता है, तो सीधी सी बात जो भी आप काम करोगे वहाँ से आपको धन तो ज़रूर मिलेगा। सही तरीके से काम करो धन भी आएगा। अगेन मैं बोलूँगा कि फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आप जो भी काम करोगे फिर किसी की सुनोगे नहीं, आप अपने मन से करना चाहोगे। और वहाँ पे भी फैमिली मैटर्स में भी आपका जो ऑब्सेशन रहेगा, जो एनर्जी रहेगी, वो आप अपने हिसाब से जो है वहाँ पे चीज़ों को करना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा यही सही है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो उसी तरह से लोग भी सोचें, आपके परिवार के लोग भी सोचें और उसी हिसाब से रिएक्ट करें। थोड़ा सा परिवार के मैटर में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मेहनत करोगे, दिमाग से काम लोगे, धन पैसा सब कुछ अच्छा राहु दे के जाएंगे यहाँ पर। तुला लग्न की अगर हम बात करें तो राहु उनके लिए 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, और 5th हाउस जो होता है बेसिकली वो हमारी क्रिएटिविटी, रोमांस का भी होता है, स्पेकुलेटिव गेंस का भी होता है, हमारे शेयर मार्केट में जो सट्टाबाजारी करते हैं, और इंटेलेक्ट का होता है, हमारी बुद्धि का होता है। और फन एंटरटेनमेंट का होता है, बेसिकली स्पोर्ट्स एक्टिविटी का देता है, होता है, एजुकेशन का होता है। अब राहु वहाँ पे जाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो कुछ क्रिएटिविटी से कुछ नया करना चाहेंगे, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव एरिया होता है, तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आएंगे, आप सोचोगे कुछ ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लें तो हो जाएगा। तो स्पेकुलेशन से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेकुलेशन कीजिए आप, बट अपने चार्ट की, अपनी दशाओं को समझ के कीजिए। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने मन में ही ख्याली पुलाव पका लेते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ऐसा पैसा आएगा, ये काम करेंगे तो ऐसा पैसा आएगा, ये हो जाएगा, और आप उसमें अपना इम्प्लीमेंट कर देते हो। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पाँचों अगर स्पेकुलेटिव का होता है तो पाँचों अगर आपकी बुद्धि का भी होता है। राहु बुद्धि आपकी बेस्ट भी कर सकते हैं। राहु आपको मनोरंजन में इतना फंसा देंगे कि फन एंटरटेनमेंट को, तो आप पार्टी करोगे, घूमने फिरने जाओगे, आपको लगेगा सब ठीक है,
हो जाएगा सब कुछ। तो वो हाउस, पाँचवा घर काफ़ी वल्नरेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एनर्जी अलग टाइप की रहती है। एक तरफ अच्छी बात भी होती है और एक चैलेंजिंग भी होते हैं वहाँ पे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राहु हमको क्या एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ पे हमको कैसे काम करना है। जो आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए जो लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे पढ़ाई को लेकर के शायद आपका मन वहाँ से हटा दें, आपको थोड़ा चैलेंजेस देते हैं, आपका मन ना लगे पढ़ाई में, आपका मन लव रोमांस का भी होता है, तो होता है आप किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाओ, लव रोमांस के चक्कर में चले जाओ, मस्ती मजा में ज़्यादा दिमाग लगने लगे, बुद्धि आपकी काम ना करे, ये स्थिति बन। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो आप सोचो ये नेगेटिव ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये एनर्जी मिलती है, और आपको अगर आप समझ गए एनर्जी कि हमको राहु ये एनर्जी दे सकता है, आप कहीं से भी लगे कि यार गड़बड़ हो रहा है, तो आप खुद को संभाल लीजिए। कोई प्लेनेट आपसे ऊपर नहीं है, आप स्ट्रांग हो तो आपका प्लेनेट कोई बुरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि वो चूंकि क्रिएटिविटी के पे होता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव में आपको अपना टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जो लोग फिल्म मीडिया में काम करने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। अगर राहु इन सब चीज़ों को दिखाता है, फिल्म मीडिया ग्लैमर की बात करता है, वो क्रिएटिविटी की बात करता है, कुछ अलग थॉट की सोच की बात करता है, पाँचों घर इन सब चीज़ों का होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा कर सकता है। और वही एजुकेशन में भी अगर आप कुछ, पाँचवें घर में राहु जा रहा है, तो हो सकता है आपको आपकी पढ़ाई, आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो अपने आगे के करियर को लेकर के, अपनी स्टडीज़ को लेकर के, तो हो सकता है कुछ आपको ऐसा आइडिया दे दे कि नहीं यार, ये तो सब लोग पढ़ते हैं, तुम ये पढ़ करो जो सब लोग नहीं करते हैं। कुछ नया आपको अनकन्वेंशनल जो है पाथ दे देगा एजुकेशन को लेकर के, कि आप इस डायरेक्शन में जाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, कोई बुराई नहीं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम भूलिए। और बहुत आप लव रोमांस के मैटर में बहुत इम्पल्सिव ना हो जाइएगा, कि इम्पल्स में जो है समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपका लव लाइफ चल रही है ऑलरेडी, आपका कोई पार्टनर है, लव पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, तो होता है काफ़ी इम्पल्स में आप उनके साथ भी संबंध खराब कर लो, है तो उसी एनर्जी का, लेकिन राहु गड़बड़ भी कर सकता है। राहु इन सब चीज़ों को लोअर भी करेगा, गड़बड़ भी कर सकता है। और अगर शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हो, थोड़ा सा तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कि ओवर स्पेकुलेटिव मत बनिए, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को मत सोचिए। हर चीज़ को ग्लोबल ट्रेंड शेयर्स को लेकर के हर चीज़ को सोच समझ के काम कीजिएगा। और बाकी आपकी दशा डिसाइड करेगी, आपके अपने चार्ट डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। यहाँ पे चूंकि पाँचवा घर जो आपके बच्चों का भी होता है, तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ऑब्सेशन हो जाएगा। ऑब्सेशन का मतलब आप बच्चों के बारे में इस वक्त ज़्यादा फोकस करोगे, आप जानना चाहोगे वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। थोड़ा इंटरफेरेंस आपका उनकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगा। बच्चे छोटे हैं तो ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उनको भी उनकी स्पेस चाहिए। आप हर चीज़ में अगर उन पर फोकस करोगे, या उनकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखने की कोशिश करोगे, उनके बारे में जानना सोचोगे, कभी कभी बच्चों के साथ में आपका कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान करके ही आपको समझना है। एस्पेक्ट उनका नवे घर में जाएगा। नवा घर जो होता है हायर एजुकेशन का होता है, फॉरेन को भी दिखाता है, पिता को भी दिखाता है। तो अगेन 5th हाउस में है वो, नवे घर में देख भी रहे हैं, तो अनकन्वेंशनल लर्निंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ भी आप फॉरेन चले जाओगे, या आपके दिमाग में आ जाएगा कि विदेश जा करके हम लोग को पढ़ाई करनी है, फला कोर्स करना है, मास्टर्स करना है, वॉटेवर, तो वो उस तरफ आपको इशारा करेंगे। तो फॉरेन जा कर के स्टडी करने का एक स्कोप बढ़ जाता है। फादर के साथ में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर के साथ में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि वो जगह पे देखेंगे। अब डिसएग्रीमेंट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कि मैंने बताया कोई अनकन्वेंशनल राहु होता है, वो कुछ पढ़ाई करना चाहता है, कुछ अलग कोर्स करना चाहता है। हो सकता है आपके टीचर आपकी स्ट्रेंथ को जानते हो, टीचर आपको कुछ राय देंगे, आपको राय अच्छी नहीं लगेगी, तो किसी भी तरीके से आप लोगों की सुनोगे नहीं, बड़े बुजुर्गों के, अपने हिसाब से काम करना चाहोगे, तो ये कुछ हो सकता है। तो पढ़ाई को लेकर के, टीचिंग पैटर्न को लेकर के कुछ नया करने की चाहत जरूर रहेगी इस वक्त। उसके बाद आपका लगन पे दृष्टि चली जाएगी राहु की, नवी दृष्टि। नवी दृष्टि की बात करें तो फिर वही हो गया कि लगन पे आ गया, तो हम ही हम हैं, सब कुछ हमारे अलावा कुछ नहीं है। तो फोकस आपका अपने ऊपर हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है, हमको तो यही खाना पसंद है, हमको तो यही करना है, हमको यहीं घूमने जाना है, चार लोग बोले नहीं इधर चलना है, बोलो नहीं हमको तो यही करना है। तो थोड़ा सा मी से आपको बचना है, सबको साथ में लेके चलना है, और वो काम करो जो आपके लिए बेहतर हो, वो आप बेहतर समझ सकते हो। ये तो है कि अनकन्वेंशनल वे से आप काम भी जरूर करना चाहोगे, लेकिन वही है कि आप अपने हिसाब से ही काम करना चाहोगे, तो सबको साथ में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो राहु जो है 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। और 4th हाउस जो होता है हमारे घर का होता है, सबसे पहले माँ का होता है, हमारा कंफर्ट सुख का होता है। तो जो राहु ऑब्सेशन है तो फोकस सारा जो है ना आपका चौथे घर पे चला जाएगा। अब चौथे घर पे जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फोकस चला जाएगा तो चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का भी होता है। तो आप कुछ अलग तरीके से अब आप ज़िंदगी अपनी जीना चाहोगे, घर में अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करना चाहोगे, आपका थोड़ा तरीका वहाँ पे बदल जाएगा। और ये जो चीज़ें हो जाती हैं तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। आपकी जो होम इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे शांति भंग हो सकती है, क्योंकि आप अपनी ही चलाओगे अपने घर के अंदर। और परिवार के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रहते हो, आपके साथ में और भी आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप जो भी रहते होंगे, तो सबको साथ में लेके चलना। वहाँ सिर्फ अपने मन की करोगे तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस ही मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि आप चौथे घर पे फोकस आ गया तो आप घर बड़ा चाहोगे, घर में अच्छी चीज़ें चाहोगे, लग्जरी कंफर्ट की चीज़ों घर में लाना चाहोगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे कि चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ये सब चीज़ों की तरफ आपका दिमाग जरूर जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ फोकस वही हो जाएगा आपका। घर की चीज़ों को लेकर फिर रेस्टलेस भी रहोगे, क्योंकि सीधी सी ऑब्सेशन आपका वहाँ पे है, आपके मन की चीज़ें नहीं हो रही हैं। थोड़ा बहुत रेस्टलेस आदमी होता है कि यार ये करना चाहते हैं, ये नहीं हुआ, वो करना चाहते हैं, ये नहीं हुआ। तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। करियर और होम, क्योंकि घर पे फोकस आपका रहेगा तो ऐसा नहीं है कि घर से आप काम पे फोकस हट जाएगा, काम पे फोकस रहेगा। तो आपको दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि ऐसा नहीं कि घर पे फोकस इतना ज़्यादा आ जाए कि आप करियर पे ध्यान ही मत दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त ज़्यादा आपकी एनर्जी घर पे रहेगी, तो हमेशा जो आप भी काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशन है, करियर है, जॉब में, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाता है कि राहु है तो कोई भी प्रॉपर्टी मैटर में कोई डिसीजन आपको लेना है, किसी भी टाइप का डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कुछ डिसीजन लेना है, तो हमेशा ध्यान करके डिसीजन लें। कि कोई भी डिसीजन हो सकता है कि वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि राहु कुछ माया है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं किसी भी तरफ डायरेक्शन में आपको फंसा भी सकता है। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में आपका राहु कैसा है, आपकी दशा कैसी चल रही है। एस्पेक्ट इनका अष्टम स्थान पे जाएगा। और तो अष्टम स्थान जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा आपका इंक्लाइनेशन जो है, आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जाओ, लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं आपके। थोड़ा सा आप सीक्रेटिव हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सीक्रेट रहती है। वहाँ देखेंगे तो चीज़ों को छुपाने भी लगोगे, वो एनर्जी लेके आओगे। तो बट हमेशा ध्यान रखिए कि 8वां हाउस जो कंट्रोवर्सीज का भी होता है, कॉन्स्पिरेसी का होता है, ह्यूमिलेशन का होता है। तो आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, या किसी भी टाइप का अलर्ट रहना है कि कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। क्योंकि 4th हाउस बैठा है, जिससे मैं बताया ना, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा हो सकती है, कोई भी आप घर के लेके कोई काम करना चाह रहे हो तो सोच समझ करना है, क्योंकि एक दृष्टि उनकी वहाँ पे भी जा रही है। सो एनर्जी वहाँ के भी राहु लेकर के चल रहे हैं। बट ये एक चीज़ अच्छी है कि चूँकि 8वां घर जो है वो फियर का भी होता है, और रिसर्च एनालिटिक्स को दिखाता है, डार्क है, हिडन चीज़ों को दिखाता है। तो राहु जो है वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर भी करेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसे फंस ही जाओगे। राहु वहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करेगा, बहुत समझेगा कि वहाँ पे एनर्जी हमको क्या मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो उस हिसाब से वो काम करेगा। यहाँ थोड़ा सा हेल्थ के मैटर को में आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि 8th हाउस की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, और चौथे घर से राहु वहाँ देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि राहु की जो है वो 12th हाउस पे आती है, फॉरेन ट्रेवल की बात करता है। 12th हाउस एक्सपेंसेस लॉसेस की बात करता है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी परचेज की जो मैंने बात बताई, चौथे घर में बैठा है, तो वो पोजीशन यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि खर्चा भी दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ को लेके कुछ खर्चे हो सकते हैं आपके। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, थोड़ा अनसर्टेनिटी को दिखाता है। तो फॉरेन घूमना, ट्रैवल हो सकता है फॉरेन का, प्रॉपर्टी के मैटर में खर्चे हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर पैसे खर्च हो सकते हैं, घर की चीज़ों को लेकर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। ये पोजीशन दिख रही है। धनु लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए राहु का ट्रांजिट तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर जो होता है वो हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, और हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है, हमारे करेज का होता है, पराक्रम का होता है, स्पेशली स्किल्स का भी होता है। राहु अच्छे माने जाते हैं तीसरे घर में, क्योंकि वो आपको कोई भी काम करने के लिए हिम्मत देंगे, करेज देंगे, कम्युनिकेशन बढ़िया करेंगे, मैनिपुलेटिव बनाएंगे आपको। स्पेशल स्किल की बात करता है, सोशल मीडिया को दिखाता है राहु। तो कोई भी काम आप करते हो तो राहु एक अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, अनकन्वेंशनल बातें करता है। तो वहाँ पे जो भी आपकी एक्टिविटी होंगी, अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट भी डाल रहे हो तो कुछ नया तरीका करोगे। अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड को काम कर रहे हो तो कुछ नया
नए तरीके से काम करना चाहोगे। सो ये चीज़ तो है कि जहाँ भी राहु बैठेंगे तो वहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश करोगे। अगर आपके अंदर स्किल होगा तो उस चीज़ का यूज़ प्रॉपर तरीके से करोगे। कोई भी फॉरेन से रिलेटेड, कोई राहु फॉरेन का प्लैनेट है, कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करके रखा है, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। क्योंकि कम्युनिकेशन का होता है, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन होना, आपको कोई न्यूज़ मिलना, कोई करस्पॉन्डेंस होना, ये तीसरा हाउस होता है। तो यहाँ पे आपको हिम्मती तो बहुत बनाएंगे, बट ये है कि छोटे भाई बहनों का होता है, राहु वहाँ बैठे हुए हैं, छोटे भाई बहनों से रिश्ते में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु सिर्फ अपनी बात करता है। हो सकता है कि आप अपने भाई बहनों के मैटर में सिर्फ अपनी बात चलाना चाहो, उनको अपने हिसाब से चलाना चाहो, उनके मैटर में आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाओ या ऑब्सेस्ड हो जाओ, तो चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। क्योंकि कोई भी आदमी चाहता नहीं, हर आदमी अपनी फ्रीडम चाहता है। तो आप किसी की स्पेस में इंक्लूड करके उसको ज़्यादा फोर्स करोगे आपके साथ चलने के लिए, तो तकलीफ हो जाती है। अदरवाइज राहु की भी ये पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। दृष्टि की बात करें तो उनकी दृष्टि जो है पाँचवीं दृष्टि सप्तम स्थान पे आएगी, और नवीं दृष्टि उनकी 11वें स्थान पे आएगी। अब तीसरा घर, क्योंकि वहाँ से वो कम्युनिकेशन एफर्ट से काम करना चाहते हैं, और सप्तम स्थान को देख रहे हैं। सप्तम स्थान हमारे बिजनेस पार्टनर को, हमारे स्पाउस को, हमारी पब्लिक डीलिंग को दिखाता है। तो सीधी सी बात है कि इन मैटर्स को लेकर के आप काफ़ी बढ़िया करोगे। आपका बिजनेस को लेकर के आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा, आप संबंध अच्छे रहेंगे। मैरिज के लिए भी अगर आपकी दशा चल रही है तो सप्तम घर को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं। राहु केतु शनि जुपिटर जो है जब भी सप्तम या सप्तम लॉर्ड से कनेक्ट आते हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो अगर दशा चल रही है तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये लोग एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं, किसी भी इवेंट को ट्रिगर जरूर कर देते हैं ये। तो पब्लिक डीलिंग में भी मतलब हर चीज़ में आपके जो एफर्ट्स रहेंगे, आपका जो तरीका रहेगा वो कुछ अलग तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, मैनेज करने की कोशिश करोगे। प्लस 11वें घर को देख रहे हैं तो लाभ का है, गेन का है, हमारे डिजायर्स फुलफिलमेंट का है, अच्छी पोजीशन रहेगी। तो जो भी आप काम करना चाहोगे, आपका बिजनेस है, व्यापार है, जिससे भी डील करते हो, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके पास पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा। जो भी एफर्ट्स करोगे कोई भी वेस्ट नहीं जाएंगे। 11वां घर बड़े भाई बहनों को होता है, तो राहु की दृष्टि जा रही है, तो फिर वही बात आती है कि हर मैटर में जो है आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। तो भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं तो उनसे संबंध अच्छे बना के रखिए, उनसे अच्छे से रिलेशंस रखिए, उनसे बातें कीजिए, अपनी बात उन पर मत थोपिए, और उनको ये मत चाहिए वो आपके तरीके से चलें। सप्तम घर जैसे स्पाउस का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, तो आप हर चीज़ को आप वहाँ पे आप, मुझे मालूम है कि जब राहु वहाँ पे जाएंगे तो फोकस जरूर पड़ जाएगा, आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आप चीज़ों को अच्छे से करना चाहोगे। आपको लगेगा कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हो, क्योंकि राहु जो है माया इल्यूजन है। तो आपको ख्याल रखने की जरूरत है, हमेशा सबको लेके चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो अपने संबंध पत्नी से अच्छे बना के रखिए, अपने पार्टनर्स जो हैं या जिनसे भी डील करते हो संबंध अच्छे बना के रखिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए राहु जो है सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, और सेकंड हाउस जो होता है सबसे पहले तो हमारे धन का होता है, और हमारे परिवार का होता है, हमारे स्पीच का भी होता है, खान पान का भी होता है। राहु सेकंड हाउस में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि धन को लेकर के जो है आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि पैसे कमाने हैं, पैसे लाने हैं, कुछ भी करना है, पैसे को लेकर के प्राइम फोकस आपका पैसे पे आ जाएगा। फिर फैमिली है, फैमिली मैटर में भी आपका फोकस बढ़ जाएगा कि आप चाहोगे परिवार जो है, हमारे जो भी लोग हैं हमारे साथ चलें, हमारी सुने, और उनके ऊपर थोड़ा सा आप अपना पावर डालने की कोशिश करोगे, जो बेहतर नहीं होता है। क्योंकि हर आदमी को फ्रीडम चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए होती है, हर आदमी आपके साथ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगा कि मिलजुल के काम कीजिए। अगर फैमिली से आपके साथ में जुड़ के आप कोई काम कर रहे हो, जिनसे आपका किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन होता रहता है, या आपके बिजनेस पार्टनर्स हों, सबको साथ में लेके काम करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। पैसा तो देंगे, वहाँ पे पैसा की पोजीशन में अच्छी करेंगे। खान पान को लेकर के राहु जो है जंक फूड को दिखाते हैं, आपका होता है कि खाने पीने का तरीका जंक फूड ज़्यादा खाने लगो, और राहु नशे की बात करते हैं, अल्कोहल, अगर आप दारू पीते हो या किसी टाइप का नशा करते हो तो उस स्पीड में शायद वो उसमें बढ़ोतरी हो जाए, थोड़ा बढ़ जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ ज़्यादा रहेगा कि यार ये खाना है, ये पीना है, आपकी इच्छाएं होंगी नई नई चीज़ें, नई नई डिशेस ट्राई करने की। तो खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दृष्टि उनकी अगर हम बात करें तो छठे घर पे आ रही है, और नवीं दृष्टि उनकी 10वें घर पे जा रही है। अब राहु 2 6 10, ये देखिए अर्थ त्रिकोण होता है। छठा घर जो होता है आपकी नौकरी का होता है, आपके
लाइफ में चैलेंजेस का होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल लाइफ में चल रहा हो उसका होता है। धन के स्थान में बैठे हुए हैं, छठे घर पे दृष्टि आ रही है, तो छठा घर सीधी सी बात नौकरी है, तो आपकी नौकरी में आपको ग्रोथ देंगे, आप मेहनत करोगे, पैसे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो भी आप काम सर्विस बेस्ड काम कर रहे हो वहाँ पे एक बेहतर पोजीशन बन जाती है, क्योंकि राहु वहाँ पे आप काम बहुत कराएंगे, क्योंकि आइडिया उनका क्या है कि पैसे कमाने का। तो जरूरी नहीं कि जो नौकरी, बहुत से लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जो सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हैं, तो जो लोग भी सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन आती है। किसी भी टाइप का कन्फ्लिक्ट, लीगल मैटर्स, ये सब चीज़ों के लिए भी राहु की दृष्टि जो है वो विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। कर्जा अगर आप चाहते हो किसी भी टाइप का बिजनेस एक्सपेंशन में, किसी भी मैटर को लेकर के कर्जा मिलने की संभावना यहाँ बढ़ा देते हैं राहु। दसम घर को देख रहे हैं, दसम घर आपके करियर, प्रोफेशन, आपके स्टेटस का होता है, तो तीनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, तो आपका कर्म पे फोकस ज़्यादा रहेगा, आप मेहनत करोगे, आप पैसे कमाने, नए नए आइडियाज़ लेके आओगे। अब यहाँ से भी जो है पैसे कमाने हैं, आप छठा घर भी है, दसम घर भी है, तो फिर आप अपने करियर में या आप जो भी आप काम कर रहे हो आप उसमें इनोवेटिव हो जाओगे कि या तो नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, साइड बाय साइड कुछ और कर लेते हैं, या हम इस बिजनेस को नए तरीके से कर लेते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई है, आजकल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो आपको ही विल गिव यू आइडियाज़ कि कैसे हम नए तरीके से नई टेक्नोलॉजी या नए नए आइडिया लेकर काम करें तो जहाँ हमको ज़्यादा फायदा मिले। तो अच्छी पोजीशन में जाती है, क्योंकि राहु का फोकस जो है पैसे कमाने पर रहेगा, करियर और प्रोफेशन, अपने स्टेटस बढ़ाने की हमेशा बात करेंगे यहाँ पे। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए लगन में ही राहु बैठे हुए हैं। अब सीधी बात है, लगन में राहु बैठ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि माया जो है आपके सर पे बैठी हुई है, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत डिज़ायर्स आपकी बढ़ जाएंगी। डिज़ायर के लिए आप कुछ भी एफर्ट्स डालोगे। राहु तो खैर कलयुग का प्लैनेट है, मायावी प्लैनेट है, तो वो धन, कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों को इशारा करता है। तो यहाँ पर राहु बैठे हैं तो आपका फोकस इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। लेकिन बस राहु क्या होता है कि बहुत स्पेकुलेटिव होते हैं, सडन इवेंट्स लाइफ के अंदर कर देते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, आप काफ़ी सेल्फिश भी होते हो, आप जो चीज़ चाहते हो आप वो हासिल करना चाहते हो, आपको परवाह नहीं रहती है कि उसको हासिल करने से मैं कुछ खो तो नहीं रहा हूँ, आपको पाना है तो पाना है। आप अपने मन से चीज़ों करना चाहते हो, आप चाहोगे कि अगर परिवार में 5 लोग हैं और सब लोग बोलते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे चलना है 4 लोग, लेकिन आप जिद पकड़ लेते हो नहीं हमको तो इस जगह जाना है, और आप फोर्स भी करोगे उनको अपने साथ ले जाने के लिए, चले भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े संबंध खराब होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खास लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आप अपने मन की बात चलाना चाहोगे तो थोड़ा चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो खाली आपको वो ऑब्सेशन से बढ़ना है, क्योंकि आप अपने आप से ऑब्सेस चाहोगे, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, और जो आपको चाहता है आप उसके लिए अपने एफर्ट डालना शुरू कर दोगे। तो इतना ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपको बहकना नहीं है, चीज़ें सबको साथ में लेके चलना है। परिवार है परिवार साथ में लेके चलिए, दोस्त हैं दोस्तों साथ में लेके चलिए। दृष्टि उनकी जो है पंचम आपके 5वें घर पे आएगी, और नवी दृष्टि उनके 9वें घर में आएगी आपके। तो पंचम स्थान आपके बच्चों का होता है, एजुकेशन का भी होता है, तो सीधी सी बात है कि 5वें घर को लेकर के आपका थोड़ा ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ राहु है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप 5वां घर बहुत सारी चीज़ों को देता है। 5वां घर अगर पढ़ाई की बात करता है तो 5वां घर फन एंटरटेनमेंट की बात करता है, मजा मस्ती की बात करता है। 5वां घर आपकी बुद्धि का होता है, 5वां घर बच्चों का होता है, 5वां घर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है। तो 5वें घर को देख करके हो सकता है वो बोले कि लाइफ को एंजॉय करना है, कि राहु सर में बैठे हुए हैं तो मजा करो, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी या कर लेंगे, पढ़ाई भी थोड़ा करते रहेंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, घूमने फिरने जाते हैं तो पढ़ाई से थोड़ा मन हटा सकते हैं। या वो भी बोल सकते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हो या जो पढ़ना चाहते हो, जो भी आप अगर आप स्टूडेंट हो चल रहे हो, तो वहाँ से थोड़ा आपको डाइवर्जन कर देंगे कि यार हमने ये सब्जेक्ट लिए थे गलत ले लिए, हमको ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए था, हमको चेंज कर देना चाहिए था, हमको ये पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ा सा आपको, क्योंकि वो दोनों 5वां 9वां दोनों एजुकेशन हायर लर्निंग के हाउसेस को देख रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि पे कंट्रोल करना है, चीज़ों को समझना है, खेल कूद कीजिए, बैलेंस कीजिए, सब कुछ है, खेल कूद कीजिए, मजा मस्ती लीजिए, पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए, भटकिए मत, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव मत हो जाइए। बहुत लोग स्पेकुलेटिव हो जाते हैं कि अपने हिसाब से आइडिया बना लेते हैं कि हम ये काम करेंगे तो वो हो जाएगा, हम ये काम करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ से पैसे आएंगे, ऐसे करेंगे तो वहाँ से पैसे आएंगे, ये स्पेकुलेशन होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि राहु सही नहीं है आपके चार्ट में, तो जो आप प्लानिंग करते हो ना, जो आपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना के रखे हैं, वो प्लान फेल हो जाता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में राहु कैसे हैं, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आपको क्या देने वाली हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन राहु यहाँ पे ऐसा करते हैं, और आई हैव सीन मेनी
हॉरोस्कोप, जहाँ पे राहु की दशा और राहु पंचम की पोजीशन में लोगों को चैलेंजेस आए ही आए हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बुद्धि को, उनके डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो बुद्धि का है, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो पंचम में राहु की ये ट्रांजिट पोजीशन बढ़िया नहीं है, आपको ख्याल रखने की जरूरत है हर चीज़ को। क्रिएटिविटी जरूर बढ़ा देंगे, आपको नए नए आइडिया देंगे। क्रिएटिविटी का भी होता है, फिल्म मीडिया एंटरटेनमेंट का भी होता है। तो जो लोग भी मजा मस्ती आ गया, तो जो लोग भी एक्टर्स हैं या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आइडियाज़ देंगे नए नए चीज़ों के लिए। तो एक बेहतर पोजीशन वहाँ पर उन लोगों के लिए बना देते हैं। नवे घर को भी देख रहे हैं। नवा घर जो होता है, मैंने बताया, पिता का होता है, गुरुओं का होता है, हायर लर्निंग का होता है, फॉरेन को भी दिखाता है। तो धर्म को लेकर के आपका फोकस जरूर जाएगा, लेकिन उसमें भी आप कुछ धर्म को अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, मतलब उसको एक्सप्लोर करोगे। वो अनऑर्थोडॉक्स होता है ना, तो हर चीज़ में वो सोचने की कोशिश करेगा कि भाई ये चीज़ है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। और गुरुओं से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, गुरुओं से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, गुरुओं से आपकी डीलिंग बैठ नहीं सकती है, क्योंकि आप अपने आइडिया लेके जाओगे, गुरु अपनी बात करेगा। फादर के साथ में भी थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मन से करना चाहोगे चीज़ों पे, आप किसी को सुनना नहीं चाहोगे। तो ये एनर्जी मिलती है। एनर्जी चैनलाइज कीजिए, आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। बहुत कुछ आपकी दशा पे और आपके बाकी प्लैनेटरी पोजीशन डिपेंड करता है, रिजल्ट आपको उस हिसाब से मिलेंगे। एनर्जी समझिए, उस हिसाब से बिहेव कीजिए। मीन लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए राहु 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे होंगे। देखिए 12th हाउस जो होता है वो विदेश का होता है, राहु विदेश का प्लैनेट है, तो राहु वहाँ बैठ गया है। तो उसके बाद 12th हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है। हेल्थ रिलेटेड जब मैटर होता है तो हॉस्पिटल में आदमी जाता है। 12th हाउस जेल को भी दिखाता है। 12th हाउस जो है हमारे खर्चे को दिखाता है, हमारे सडन लॉसेस को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। मोक्ष का होता है और मटेरियलिस्टिक डिजायर से आपको अलग लेके आता है, एंड ऑफ जर्नी को दिखाता है। राहु 12th हाउस में बैठेंगे तो एक एनर्जी लेके जा रहे हैं, दो तरीके से वहाँ पे काम करेंगे। या तो आपको फॉरेन की तरफ ले जाएंगे, चलो भाई इस टाइम घूमने चलते हैं, तो आप हो सकता है विदेश घूमने के लिए घूमने जाओगे तो आपका पैसा भी खर्च होगा, तो खर्चा दिखा रहा है बात, उस हिसाब से खर्चा करेगा। राहु आपको बोलेगा खर्चे अगर होने तो चलो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं। राहु इन सब चीज़ों को पलट है। विदेश नहीं चलते हैं तो यहीं पे चलते हैं, बड़े बड़ी मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं। राहु आपको ब्रांड की तरफ आपको लेके जाएगा। एवरीथिंग जो फॉरेन है वो राहु उसकी तरफ आपको लेके जाता है। तो एक ये पोजीशन यहाँ बनती है। उसके बाद अगर चार्ट में पोजीशन बढ़िया नहीं है, प्लैनेट्स की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है। राहु क्रिमिनल है, किसी भी टाइप का दशा फेवरेबल नहीं है आपकी, किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो आपको थोड़ा चैलेंज कर सकती है, तो आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि किसी लफड़े में ना फंस जाए, क्योंकि वो है हिडन एनिमी का भी हाउस होता है 12th हाउस। राहु गए हैं तो वहाँ राहु विल टेक केयर ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ चैलेंज तो आएगा। तो 12th हाउस थोड़ा सा अच्छी एनर्जी नहीं रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा आध्यात्मिक आपको हो जाना है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से बाहर निकलना है आपको। हर चीज़ जो है वो जो आपको दिख रही है वैसी नहीं होती है, ल्योर कर रही है वैसी नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी अलग होती है, मिक्स एनर्जी रहती है 12th हाउस की। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप फॉरेन नहीं जा रहे हो, पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, तो थोड़ा अध्यात्म हो जाइए, चैरिटी कीजिए, लोगों का ख्याल रखिए, ये सब आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरी उनकी हम दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो उनकी दृष्टि जो है वो आपके चौथे घर पे आएगी, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि उनके जो है आपके अष्टम स्थान पे आएगी। तो चौथा घर को देखेंगे तो आपके घर के मैटर में उसके लिए खर्चा करा सकते हैं। ऑब्वियसली परिवार को लेकर अगर आप बाहर घूमने चले जाओगे तो हो सकता है प्रॉपर्टी परचेज करा सकते हैं, खर्चा दिख रहा है, चौथे घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज होता है, घर के हाउस होल्ड आइटम्स आप खरीद सकते हो। अष्टम स्थान पे भी दृष्टि डाल रहे हैं तो 8वां घर का तकलीफों का होता है, चैलेंजेस का होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है, सडन इवेंट्स का होता है। तो राहु वहाँ पे अचानक कुछ ट्रिगर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की एक्टिविटी, हेल्थ स्केयर कर सकते हैं, कोई हेल्थ को लेकर इश्यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी मैटर में आपको पैसे खर्च करा सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है, बट नथिंग टू ऐसा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आपके प्लैनेट की पोजीशंस क्या चार्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप राहु की एनर्जी को समझ करके एक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर दशा प्रॉमिस कर रही है लाइफ में कुछ अच्छा करने की तो अच्छा होगा, दशा प्रॉमिस कर रही है लाइफ में कुछ खराब करने की तो खराब होगा। अब राहु की दशा चल रही है, अच्छा प्रॉमिस कर रही है तो 12th हाउस से अच्छा ही करके देंगे। अब राहु की दशा चल रही है लेकिन अच्छे राहु नहीं है तो शायद थोड़ा चैलेंजेस देते हैं। तो आपको एनर्जी समझ के ही काम करना है, पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।